अपना एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, बस खाली आपका एक्स्ट्रा और स्पेंड करना है, बस वही है। बाकी चलो आई कैन सेव 25,000 रुपीज़ इफ आई टुक ट्रांसफर। मैंने सारे चीज़ डॉक्यूमेंट सब कुछ कर दिया था, सेंड कर दिया था, बस इट्स जस्ट एक डिसीजन था। HR का कॉल आया, आप जा सकते हो, भी जाना है तो वहाँ पे वैकेंसी आ गया। तो मैंने उनको बोला भाई लेट मी थिंक अबाउट इट, जस्ट गिव मी फॉर 1 डे, लेट मी थिंक अबाउट इट। क्योंकि उसी टाइम पे क्या हुआ था, सबको पता है ना, जेट एयरवेज एयरलाइंस मतलब एकदम मार्केट में गायब हो गए थे उसी टाइम पे। तो मैंने एक चीज सोच लिया था दैट यार व्हाट इफ, ट्रांसफर तो ले लिया, घर पे सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, रेंट का कुछ भी नहीं है टेंशन, बट वहाँ पे उसी टाइम पे जेट एयरवेज का फ्लाइट का कुछ मतलब प्रॉब्लम था, मार्केट में ख़त्म होने वाला था। तो वहाँ पे दिमाग में एक चीज़ क्लिक आ गई थी दैट यार वापस तो चले जाऊंगी, बट व्हाट इफ 5 साल के बाद नहीं है तो 10 साल के बाद, है ना, क्योंकि 10 साल के बाद इंडिगो भी ऐसे जेट एयरवेज की तरह हो गया तो वापस तो नहीं आऊंगी ना। 10 साल गांव में वापस जाने के बाद मेट्रो सिटी में दोबारा आना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। इसलिए मैंने उनको नेक्स्ट डे बोल दिया था नहीं ये तो इस बार में नहीं लूंगी, जो जिनको, क्योंकि लाइन में होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे, मतलब अपने होम टाउन पे। तो मैंने उनको बोला अगले उनको दे दो, बाकी मैं जब जाना होगा मैं दोबारा अप्लाई कर लूँगी। तो उन लोगों ने बोला ओके दैट्स वेल एंड गुड। तो मैंने विथड्रॉ किया। विथड्रॉ करने के बाद मतलब आई थिंक 7 to 8 months मैंने वेट किया, 7 to 8 months होगा। तो 7 to 8 months वेट करने के बाद मतलब मेरा उसी टाइम पे नाइट शिफ्ट चले थे, नाइट शिफ्ट मतलब उससे पहले का जो थोड़ा सा कहानी बताती हूँ मैं, हाउ डिड आई गेट इनटू द बिजनेस। तो उससे पहले मतलब 1 सेकेंड ना, आप लोग समझते हो ना हाउ आई टॉक, यू अंडरस्टैंड, ओके, ऑलराइट। सो उससे पहले मैंने मतलब माई रेफरल अप्लाई दिव्यानी मैम, आई वांट यू गाइज टू क्लैप फॉर हर because of her I am here today in the business and I can be job free today. So just 1 second. Okay, so am I audible? Okay, all right. So मैंने उनका प्रोस्पेक्टिंग देखती रहती हूँ मैं उनका ना, कैसे मतलब नौकरी के साथ साथ कैसे, क्योंकि कभी मैंने अपना सर्कल में अपना जो भी नोटिस फ्रेंड है, नहीं तो कोई भी मतलब जो भी एयरलाइन स्टाफ में ना, किसी को कभी मैंने जिंदगी मतलब 5 साल 6 साल और चलो जिंदगी भी बोलो, कुछ गलत नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा भाई 2 नौकरी करते वक्त, मतलब 2 नौकरी नहीं, नौकरी के साथ साथ बिजनेस कभी नहीं देखा। एंड फ्रॉम देयर आई वॉज लाइक क्यूरियस, ये क्या चीज है। शी इज ऑल्सो वर्किंग इन एयरलाइंस, ठीक है, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एयरलाइंस। उनका तो दिल्ली अपना घर है, मैं तो यहाँ पे रेंट पे कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे अपना सैलरी से रेंट भी निकालना है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई हैव टू डू समथिंग। एंड मुझे मतलब वहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ, उसी टाइम पे मैंने नाइट शिफ्ट किया एंड उसके बाद थोड़ा सा मतलब नौकरी में मतलब होता है ना, वो काम चोरी होता है, वो सारे चीज वो साथ साथ मतलब मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो थोड़ा सा मतलब वो जो नाइट शिफ्ट के दिन कुछ काम नहीं करना था, थोड़ा सा काम चोरी करने के वजह से भी ये फायदा है मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं पता, बट थोड़ा सा उस रात मैंने काम चोरी किया। तो मैंने उनसे मतलब वो सुपरवाइजर, शी यूज्ड टू बी सुपरवाइजर, तो मैंने अपना काउंटर्स पे निकल के पूछा मैम आप क्या करती हो, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग, क्योंकि मुझे चलो बिजनेस तो करना है, बट मुझे उनका बिजनेस तो सिर्फ डॉक्टर्स के साथ ही होता होगा यार, क्योंकि ये लोग तो दिल्ली
दिल्ली पीपल है, सो उनके लिए कोई जान पहचान होगा, डॉक्टर्स हैं, नहीं तो कुछ लॉयर्स हैं, माइट बी दैट रीजन। तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी, बस मुझे एक चीज़ समझ आई थी बिजनेस क्या होता है। बिजनेस व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग वाज दुकान खोलना, वही चीज़ था। तो मैंने जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला, थोड़ा सा काम चोरी करने की वजह से ये अपॉर्चुनिटी भी मिला है, मतलब ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड मुझे कुछ तो करना ही करना है, नो डाउट, राइट। मैंने जाके पूछा, मैम आप क्या करती हो, मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही था। दैट लाइफ में कुछ होना चाहिए उसके नौकरी के बाद, क्योंकि उसमें अपना EMIs, अपना रेंट निकालना, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। वापस जाना भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी नॉट अप टू द मार्क। व्हाट इफ, क्योंकि कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रॉम देयर मैंने मैम से पूछा, मैम ने बोला उसी टाइम पे वीकॉन भी होने वाला था, आई थिंक 15 to 20 डेज ऐसे कुछ, मतलब 15 to 20 भी नहीं, 15 डेज ऐसे कुछ था, मलेशिया वीकॉन। सो उसी टाइम पे अभी होता है ना, अभी अप्लायंस बोलते हैं भाई वीकॉन काउंट, अभी तो वीकॉन काउंट कोई अप्लायंस नहीं बोलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज है, ऑलरेडी क्लोज है। मतलब होता है जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब अभी तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, उसी टाइम पे वीकॉन होने वाला था। और उसके बाद मैं तो एक चीज़ आप लोग मानोगे नहीं, हर वीक ऑफ तो नहीं कहूँगी, महीने में नहीं तो 3 months, 3 महीने में ना कम से कम मैं दो बार तो जाती हूँ घर, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ तो लगेगा नहीं, बस जो कंपनी ने दिया यूटिलाइज करो ना। सो 3 months में मुझे तो जाना ही जाना है घर, ऐसे वाला। तो आई वॉज उसी टाइम पे भी आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड, एकदम प्रिपेयर्ड दैट चलो 10 दिन का छुट्टी मिल रहा है, अपना टिकट सिकट सब कुछ बुक हो गया, मैं जाऊंगी घर 10 दिन के लिए। तो जब मैंने मैम से पूछा, दानी मैम से, क्या बिजनेस है, तो उसने बोला अभी तो वैसे कुछ नहीं है, आप भी कुछ देख रहे हो क्या, आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग। मैं बोला हाँ, बट मुझे पता भी नहीं था बिजनेस में पैसा भी लगाना पड़ते हैं। तो उसी टाइम पे उसने पूछा, मतलब कितना पैसा है तेरे पास, मतलब सीधा नहीं पूछा, उसका द वे हाउ शी इज आस्किंग इज समथिंग डिफरेंट, अभी तक मैं उनसे सीख रही हूँ। तो थोड़ा सा उसने मुझे पूछा, उसके बाद मैंने बोला यार पैसा लगने वाला है, तो मतलब मैंने नहीं बोला अपने आप से, पैसा लगने वाला है तो चलो छोड़ना, आई एम नॉट गोइंग टू डू। बट उसने इतना अच्छा प्रोस्पेक्टिंग किया ना, मतलब हम बात भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बात करने का तो बहुत दूर की बात है। एंड पीपल यूज्ड टू टेल मी वहाँ पे जो इंडिगो में, आप बाकी लोगों से क्यों इंटरेक्ट नहीं होते हो, सिर्फ अपना दोस्त होते हैं बस। नोटिस लोग 4 से 5 लोग होगा, साथ में ब्रेक पे जाना, साथ में टिफिन खाना, वो चीज़, बाकी किसी से मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं बनते। सो फॉर मी इट वॉज लाइक दैट्स ओके। एंड उसके बाद मैम ने अपना क्लाइंट से पूछा होगा, उसको मतलब इनवाइट करना चाहिए, वीकॉन लेके जाना चाहिए, बताया होगा। तो उन लोगों ने बोला नहीं, मतलब होता है ना जब हम किसी के प्रोस्पेक्ट होते हैं, पूरा बात बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर मैम ने उनका क्लाइंट्स को नहीं बताया होता दैट शी इज़ प्लानिंग टू गो होम, ये है, और इसका तो मतलब जाना ही जाना होता है जब छुट्टी मिलता है। ये सारे चीज़ नहीं बताया होता ना आपका अप्लायंस को, अप्लायंस क्या बोलेगा, चलो 10 दिन छुट्टी है तो उसको भी लेके जाओ ना, मतलब ये होता होगा ना। बट शी प्लेड ए वेरी ग्रेट रोल वेयर इन सब कुछ बताया, दैट मीन्स तो उन लोगों ने कहा चलो ठीक है, पासपोर्ट भी टाइम लगेगा, और उसके बाद उसके साथ साथ क्या होगा, सामने वाला जब एक बार माइंडसेट कर लिया ना दैट मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है, एकदम प्रिपेयर हो गया, तो उसमें सामने वाला इतना जल्दी चेंज नहीं करती है। एंड जो मतलब जो गांव से है यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, एक बार उन लोगों ने सोच लिया मुझे घर जाना है, then they don't change their mind easily if they are like me। तो वहाँ पे उन लोगों ने एक अच्छे रोल प्ले किया, प्रोस्पेक्टिंग पे डाल दिया,
और हर यू वोंट बिलीव, जो मैंने उनसे बात भी नहीं करती थी, वहाँ पे क्या हुआ, हर रोज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेज आना शुरू हो गया. मतलब सीधा गुड मॉर्निंग, नॉट एवरी डे इन दैट वे, बट मेरा स्टेटस पे मैसेज रिप्लाई आते थे. होता है ना, किसी इंसान ने, नहीं तो हमने जब प्रोस्पेक्टिंग करती है, नहीं है तो कुछ ना कुछ डालती है, इफ somebody replied in that status, we are excited to reply them back. वो वाला मैम ने मेरे साथ किया था, and I was like यार क्या हो गया. मतलब I used to judge a lot that यार she used to be like this, she is that person, ऐसे बहुत मैंने जज किया. and from there मेरा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया यार, the way how I used to look her is different. क्योंकि मैं ये सोची थी यार मैं थोड़ा सा अलग हूँ, इसकी वजह से बात नहीं करती थी, उन लोगों ने भी ऐसे सोच लिया था. बट फ्रॉम देयर आई स्टार्ट थिंकिंग नहीं यार मैं गलत हूँ, बिकॉज मैंने बात भी नहीं किया, उन लोगों ने बात भी किया मुझे, right? So they went for a week on, I went to hometown, I enjoy my 10 days, they enjoy and they learn from week on a lot. And Malaysia से मेरे पास कॉल आया, we are coming back tomorrow, so be ready for the meeting because I have something for you. And मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं सोचा. And for me at that time I think 6 साल हो गए थे दिल्ली में ना, 6 साल मतलब 6 से 7 साल हो गया दिल्ली में. But I've never traveled in metro, I've never traveled in bus. So मतलब I used to, at that point of time I used to live in Mahipalpur because that's the nearest metro airport wherein I can save my time. From there she message me and call me as well saying that आपको इसी टाइम पे आना है, this is the address. पता ही नहीं था भाई कहाँ पे है ये एड्रेस, बस किसी से पूछा. और मतलब वहाँ पे भी मैं कैसे गई हूँ, अपना सिस्टर के साथ और अपना एक फ्रेंड के साथ गई हूँ. एंड वहाँ पे मतलब एकदम प्रोफेशनल की तरह, मैं ये बोलूँगी प्रोफेशनल, बिकॉज अभी आजकल लोग तो ये बोलते हैं ना दैट मैं अपना भाई के साथ आऊँगी, नहीं तो मैं अपना हस्बैंड के साथ आऊँगी, वो होता है, और अपना सिस्टर के साथ आऊँगी, ये चीज़ लोग बोलते हैं. बट उसी टाइम पे इतना पता नहीं फियर है क्या है मुझे नहीं पता. आई वेंट टू विद माई सिस्टर, मतलब छोटे सिस्टर है, एंड उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड, and I went to CCD. ठीक है, I went inside CCD. I was like यार मतलब आसपास में वो एक हॉस्पिटल था मेरा, मतलब I think that एक बड़ा बिल्डिंग होगा नो डाउट, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ था भाई बिजनेस है तो बिल्डिंग तो होगा ही होगा. बट I was like यार CCD में बुलाया, वो तो वैसे भी मैं पहले बार गई हूँ वहाँ पे. And I went inside and वहाँ पे मैं कैसे गई, I went with 2 people. But वो 2 लोग इतने गर्मी के टाइम पे मैंने उन लोगों को बोला भाई आप लोग बाहर बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ बिजनेस प्रोजेक्ट देखने के लिए. ठीक है. सो अच्छा उसके बाद उन लोगों ने पता चल गया दैट टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे तो लगेगा ही लगेगा. वो लोग लोटस टेम्पल घूम के भी आया, सोचो कई लोग लोटस टेम्पल घूम के आया और मैं बिजनेस प्रोजेक्ट देखने के लिए अंदर. फिर मैं बैठ गई और उसके बाद कुछ नहीं बोला मैंने, चलो दानी मैम से थोड़ा सा 1-2 वर्ड बोला, क्या बोला है, कैसे हुआ है, क्या क्या नहीं बोला है, मुझे अभी बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है, नॉट एट ऑल. फिर एडिफिकेशन के लिए अच्छा उस दिन क्या हुआ, दानी मैम ने कॉफ़ी ऑर्डर किया, कॉफ़ी तो ज़रूर ऑर्डर किया. एंड मतलब इतना फियर थे ना मेरे अंदर, आई डोंट नो व्हाई. आई वाज जस्ट कंफर्टेबल इन अ प्लेस वेयर आई वर्क, बट बाकी जगह पे आई वाज लाइक बहुत स्केयर्ड, आई वाज वेरी स्केयर्ड. और कॉफ़ी तो ऑर्डर किया बट आई थिंक टाइम तो लग गई थी, इसकी वजह से एडिफिकेशन के लिए आ गई था, एडिफिकेशन करने के लिए. आई हैवंट स्टार्ट माई कॉफ़ी एंड मतलब एडिफिकेशन, दानी मैम ने इतना एडिफिकेशन किया ना, इतना एडिफिकेशन, ऐसे एडिफिकेशन किया, आई कैन इवन हैव माई कॉफ़ी. वो उसका 400 कॉफ़ी है ना मतलब इट वाज अ वेस्ट.
400-500 का जो कॉफी होगा ना, इट वॉज टोटली वेस्ट। क्योंकि उसने इतना एडिफिकेशन किया है तो ऑब्वियसली वही होगा ना। फिर धनवंत भाई आया एडिफिकेशन के लिए, ठीक है, आई रिप्लाइन, धनवंत भाई आया एडिफिकेशन के लिए। एंड फिर वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं यार, ये मतलब अभी जो पर्सन आया है उससे भी बड़ा, मतलब उससे भी नेक्स्ट लेवल है तो कौन हो सकते हैं यार। अभी तो मैं आई एम ऑलरेडी स्केर्ड। फिर धनवंत भाई आया। अभी वैसे इफ आई रिकॉल नो, मुझे आई कैन इवन रिकॉल मैंने क्या बोला है, भाई ने मुझे क्या पूछा है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। एंड उसके बाद चलो एडिफिकेशन हो गया। एंड उसके बाद आया द वन एंड ओनली सनी भाई आया, ठीक है, सनी भाई आया। एंड सनी भाई आने के बाद आई वाज लाइक यार चलो कॉफी तो बहुत दूर के बाद है, कुछ क्वेश्चन भी पूछा, ठीक है, अगर आज हो जाता तो कर लीजिए करके ना। कौन है? ओके, अपना म्यूट ध्यान रख लेना। हाँ, सनी भाई आने के बाद कॉफी तो बहुत दूर के बाद है। इवन इफ ही आस्क मी क्वेश्चन, मेरा स्टाइल है यस नो, मैं नहीं बोल, आई नेवर से यस नो, मतलब यस यही करती थी मैं, ठीक है, ये नो है, ठीक है, ये नो है। तो ही वाज लाइक, आई वुड से कंफ्यूज, बट ही वाज लाइक यार क्या है ये, समझ रही है, नहीं समझ आया क्या है, तो मैं तो बोलती नहीं थी। एंड प्लान भी क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, आई जस्ट नो मुझे पैसा मतलब इतना चाहिए, 3.5 चाहिए। एंड मतलब प्लान में क्या क्या हुआ था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट मैंने यहाँ पे बिजनेस में साइन अप किया, बस ट्रस्ट बेसिस पे बोलूंगी, बिकॉज चलो इफ शी इज इनटू द सेम लाइन विद मी एंड शी इज गोइंग टू गाइड मी, वो तो श्योरिटी था। एंड वहाँ पे क्या हुआ, प्लान तो हो गया, पता चल गया कितना पैसा लगने वाला है। एंड यहाँ पे ये चीज़ तो याद आया मुझे, भाई ने मुझे पूछा, ठीक है, भाई ने मुझे पूछा पैसा है आपके पास, तो मतलब ईगो तो कम नहीं है ना भाई, इंडिगो में काम करती है एयरलाइंस में, पैसा नहीं बोलूंगी तो क्या सोचेगा वो लोग। बिल्कुल भी पैसा नहीं था, बट मैंने बोल दिया हाँ पैसा है। तो चलो उस दिन ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला है, क्या था वो भी याद नहीं है मुझे। एंड चलो मेरे साथ जो जो हुआ था अच्छा होने के लिए हुआ है। थोड़ा सा काम चोरी करने की वजह से अपॉर्चुनिटी भी मिला, वैसे मुझे कुछ और भी करना था, ठीक है, मुझे मतलब गलत मत समझना। एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा ईगो की वजह से यार मैंने तो पैसा हाँ है बोल दिया, बट नेक्स्ट डे मैं बोलूंगी पैसा नहीं है, तो उसमें ना मेरा क्या हुआ, चलो दानी मैम नेक्स्ट डे मिला। और वो जब से मैंने प्लान देखा है ना, बिल्कुल भी शिफ्ट अलग नहीं लिया। हमारा शिफ्ट ऐसे होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून एंड नाइट, जनरल शिफ्ट भी होता है। एंड जिस दिन से मैंने प्लान देखा है, शी इज नेवर डूइंग एनी अदर शिफ्ट। जो शिफ्ट करना है किम के साथ करेंगी, स्वाइप करेंगी, क्योंकि क्लोज करना है, क्योंकि पैसा नहीं थी ना, लोन अप्लाई, तब तक लोन अप्लाई करेंगे, तब तक तो साथ में रखना है। मतलब उसने नहीं बोला, मतलब अभी जो मेरा दिमाग में है, ठीक है, वो चीज़ हुआ। लोन अप्लाई किया, 18 to 19% में लोन लिया, पहले से भी लोन चल रहे थे। एंड उसके बाद क्या हुआ, लोन तो हो गया। एंड चलो लोन होने के बाद भी इतना ट्रस्ट था, मतलब लोन आने के बाद भी ट्रांसफ़र करने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी, बिकॉज मैंने अपना आईडी, पासवर्ड, कस्टमर आईडी सब कुछ दिया, चलो जो लेना है ले लो, ले लिया, वो भी ले लिया। एंड उसके बाद जो हुआ है ना, पैसा देने के बाद जो बिजनेस शुरू करने के लिए नेक्स्ट डे मतलब पूरा पैसा देने के बाद मैं गई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने के लिए। एंड उसके बाद 2 दिन गया, 3 दिन गया, और उसके बाद हो गया, चलो बिजनेस हो गया यहाँ तक। फ़ोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता है। 7 बजे उठ के महिपालपुर से कैलाश कॉलोनी जाना, और उसके बाद वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाना। इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल,
क्योंकि 4 साल मैंने क्या किया, ऑफिस टू होम किया, जिंदगी में और कुछ नहीं किया, ऑफिस टू होम, स्लीप, वोक अप द नेक्स्ट डे। मेरा ऐसे शिफ्ट होता था, आई यूज्ड टू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 1 AM, रिपोर्टेड 3 AM इन द मॉर्निंग। तो मेरे लाइफ ऐसे हो गई थी 3 बजे से 1 बजे शिफ्ट टाइमिंग्स, 3 से 12 भी ले लो, 3 से 1 बजे तक शिफ्ट होते हैं, एंड उसके बाद घर पहुंचते 2:30 हो जाते हैं, एंड उसके बाद आई ईट मैगी, स्लीप, वोक अप द नेक्स्ट डे एट 1 AM। That was my life, and 1 AM it used to be when the whole world is sleeping, you woke up for duty। फिर वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ जब साइन अप करने के बाद गई, और उसके बाद थोड़ा सा एकदम से ना आउट ऑफ सडन वो रूटीन चेंज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि 4 साल तो मैंने ऐसे ही किया था, स्लीपिंग फॉर 14 to 15 आवर्स। ऐसे यहाँ पे कोई है 14 to 15 आवर्स हो सकते हैं, I do that for 4 years, and that उसके बाद आउट ऑफ सडन चेंज करना was not easy at all। फिर फोन, जैसे कि कई लोग ने किया होगा, फोन उठाना बंद कर दिया, हो गया बिजनेस। 4 साल तो 4 दिन में गई, और उसके बाद खत्म नहीं हुआ, तभी तो मैं आप लोगों के सामने हूँ आज, है ना। सो आई स्टार्टेड इट। मेरे अप्लाई ने कितने पुश करते थे, ऑफिस से लेके जाते थे। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, अपना डाउनलाइन को ऐसे ही पुश करते हैं, तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली ग्रो। इतने पुश करते थे ब्रेक लेने के लिए, साथ में हर चीज, एवरीथिंग, भाई साथ में जाना है। तब तक माइंडसेट नहीं है, जब तक पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी टुगेदर। कैब लेती थी, बट बिकॉज ऑफ फॉर मी, क्योंकि मैं कैब नहीं लेती थे, तो वी यूज टू ट्रैवल टुगेदर, हम साथ में जाते थे, ठीक है। एंड उसने एक्स्ट्रा मनी भी स्पेंड किया। अभी हमें यहाँ पे जूम पे मीटिंग्स होती है ना, पहले क्या होता था, भाई पैसा भी खर्च करना है CCD में, और उसके बाद उसके लिए अपना कैब के लिए भाई 6,000 देना है। 6,000 के बाद भी वो शी डोंट टेक द कैब, उसने कैब अवेल ही नहीं किया। शी यूज्ड टू ट्रैवल विद मी, क्योंकि उसको पता है किम कितने लेवल पे कंफर्ट जोन में है। फिर वहाँ पे जर्नी शुरू किया। जर्नी, इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर मी। अभी माई डिलर ऑफ पीपल यहाँ पे ना, माई डिलर ऑफ पीपल कैन को रिलेट दैट माई जर्नी वॉज नॉट ईजी एट ऑल। ऑलमोस्ट 15 to 16 months नथिंग वर्क्स। बस हॉट साइन अप किया, हॉट साइन अप ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, सो वैसे मेरा भी ऐसे हुआ था, हॉट साइन अप, नॉट इनटू द बिजनेस। फिर आई थिंक बीच में तो एक साइन अप किया, और उसके बाद वो भी एक्टिव नहीं हुआ आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैं ये बोलूँगी अपना गलती की वजह से। आई एम नॉट ब्लेमिंग हर और आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट अपना गलती की वजह से ना वो भी स्विच ऑफ। एंड सोचो, अभी 14 to 15 months, 16 months भी ले लो, आपके पास कुछ है ही नहीं, ना टीम, नथिंग एट ऑल आपके पास ना। बस इट्स जस्ट दैट क्या करती हूँ, आई एम डूइंग ऑफिस टू होम। मैंने उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा ट्रायंगल हुआ। ऑफिस के बाद मैं जाती थी कैलाश कॉलोनी फॉर एसोसिएशन। एंड एसोसिएशन अभी फ्री में है ना, जूम पे, ऐसे नहीं थे, नॉट एट ऑल। एंड स्टैंडिंग इन एयरपोर्ट फॉर 10 to 11 आवर्स के बाद ना मेट्रो पे ट्रैवल करना, एंड उसके बाद पहुंचते ही ऐसे नहीं फ्री में कुछ मिल रहा है, वहाँ पे अपना भाई बाहर बैठने के लिए पैसा लगाना है, मतलब you have to pay for your coffee, right? So वो चीज़ मैंने ना 15 to 16 months किया है। सोचो कि एक पॉइंट आ गया
एक पॉइंट आ गया वेयर इन आई वॉज पिस्ड ऑफ एज इन टायर्ड, हेल्थ इशू आ गई थी बीच में। सेकेंड पॉइंट, जो भी मेरे सैलरी है ना, आधा रेंट पे, आधा एसोसिएशन पे। सोचो आपके पास कुछ बचा नहीं है। कई बार होता है मेरे अपलाइन, भाई आ जाओ, आई एम गोइंग टू गिव यू, ऐसे टाइम पे आ गई थी मुझे, क्योंकि ट्रैवल करना, ट्रैवल पैसा लगता है, और उसके बाद कॉफ़ी के लिए भाई 500 600, एवरी डे एक्सपेंसेस बिकम 600 इंक्लूडिंग माई फेयर, 600 700। प्लान है वो अलग बात है, बस अभी तो 600-700 तो मेरा खर्चा ही है, राइट। 14 to 15 months इसके बाद ना आई वॉज लाइक, बट ये मैं 14 to 15 months आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स बिकॉज ऑफ मी, मेरे हार्डवर्क के वजह से मैं नहीं बोलूँगी, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई अप्लायंस। दानी मैम है ऑफिस में, चलो ऑफिस से एसोसिएशन तक, और एसोसिएशन में नो डाउट सनी भाई है, चित्रांग भाई, एंड उसके बाद मैंने अपने अप्लायंस से विकास भाई है, धनवन भाई है। आई हैव लर्न अ लॉट, बट उसी टाइम पे भाई, मतलब अभी जब मैंने वापस देखा है ना, व्हेन आई थिंक इट बैक, उसी टाइम पे तो इतना स्ट्रॉन्ग अप्लायंस होते ना मेरे आगे पीछे, तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी हियर टुडे। तो दैट वाज माय जर्नी, एंड मैजिक अटेंड किया। मैजिक अटेंड करने के बाद थोड़ा सा समझ आया, एंड उसके बाद दूसरी बार अटेंड